एक ट्वीट देख रहे हैं। आरटी की एक ट्वीट है। आरटी एक रूसी मीडिया है। इन्होंने क्या ट्वीट किया है कि भारत और चाइना को पनिशमेंट देने के लिए क्या अमेरिका 500% टैरिफ लगा सकता है। अब अमेरिका के मन में ये बात क्यों आई, जानेंगे डिटेल में क्या मामला है। क्या सरगेई लावारोव ने जो रूस, चीन, भारत को एक साथ आने की बात कही है, क्या उसका परिणाम है। क्या रूस, चीन और भारत को एक साथ आते हुए पाकिस्तान भी नहीं देखना चाहता है। कम से कम रूस को तो अलग थलग करना ही चाहता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक आर्टिकल देख रहे हैं। कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई हताहतों के लिए अपनी शोक संवेदना वापस ले ली है। क्या मतलब है इसका? ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। मीडिया में इसे कवर नहीं किया जा रहा है उस हिसाब से जिस हिसाब से कवर होना चाहिए। भारत की तरफ से जो डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे गए हैं, उस डेलीगेशन का असर देखने को मिल रहा है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, तो इसका आंसर देखिए। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जब दौरे पर गया और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जिसका नेतृत्व किया, इस प्रतिनिधि मंडल ने कोलंबिया के अधिकारियों को कश्मीर में आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के सारे कारण को बड़े डिटेल में समझाया। भारत ने कोलंबिया के उस बयान पर निराशा भी व्यक्त की कि आपने हमारी तरफ पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। शशि थरूर ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ा निराश थे, जिसने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुए लोगों के हताहत होने के लिए शोक व्यक्त किया, न कि आतंकवाद के पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखलाई। आतंकवादी और उनसे मुकाबला करने वालों के बीच में कोई समानता नहीं होती है। हम तो केवल अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तब कोलंबिया के उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद बयान वापस लेने की पुष्टि की और कहा कि आज हमें जो स्पष्टीकरण और विस्तृत जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम भारत की स्थिति को पूरी तरीके से समझते हैं और इसका समर्थन करते हैं। ये बहुत 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 बड़ा महत्व है, इसको ऐसे समझिए। कोलंबिया का ये कदम दुनिया की कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत स्थिति को दिखला रहा है। भारत ने 7 अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों को अलग अलग देशों में भेजा ताकि पाकिस्तान के आतंकवाद को सामने लाया जा सके दुनिया के। पाकिस्तान सिर्फ यही एक काम नहीं करता है, बल्कि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो अभी भी चल रहा है। और ये इंफॉर्मेशन वॉर किस तरीके से चल रहा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि हाल ही में एक खबर फैलने लगी और उस खबर में क्या कहा गया कि भारत के दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है और ये समझौता अरबों डॉलर का है। और इस समझौते के बाद दुनिया भर की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि हाँ जी, रूस ने तो भारत को धोखा दे दिया। अब भारत के विदेश नीति की ये बहुत बड़ी हार है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह इस बात के चर्चा होने लगे। और सबसे बड़ी बात आज के समय में ऐसा हो गया है कि सही कौन सा न्यूज है और गलत कौन सा न्यूज है ये पता करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े मीडिया हाउस भी क्या करते हैं, जब इस तरह के न्यूज छापते हैं तो वेरीफाई करने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। ये भी देखने को मिला है। अब स्पुतनिक इंडिया जो कि रूसी मीडिया हाउस है, इन्होंने खुद कहा, फैक्ट चेक करा कि कोई मेगा डील नहीं हुई है रूस और पाकिस्तान के बीच में। इन्होंने लिखा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि रूस और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट सोवियत एरा के स्टील प्लांट को लेकर फाइनल किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप नोट कीजिएगा, जब इनसे पूछा जाता है कि सोर्स कहाँ है बताओ, तो ये सोर्स नहीं बता पाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि पहली बार ये खबर कहाँ से पब्लिश हुई, निकी एशिया से। और लिखने वाला कौन था? लिखने वाला एक पाकिस्तानी मूल का शख्स था। यानी एक प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की तरफ शुरू किया गया
पूरी मीडिया में छा गया और मीडिया में छाने के साथ साथ सोशल मीडिया में भी। क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि रूस और भारत की दोस्ती को तोड़ा जा सके। रूस और भारत इस वक्त बहुत बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं। पहला प्लान ब्रह्मोस के नेक्स्ट वर्जन का। एक ब्रह्मोस पाकिस्तान को हिलाकर रखे हुए है और जिस तरीके से भारत ने ब्रह्मोस को बेचना शुरू कर दिया है चाइना के दुश्मनों को, चाइना भी अंदर से परेशान है। अब बारी आ रही है ब्रह्मोस के नेक्स्ट वर्जन की। और दूसरी सबसे बड़ी बात, न सिर्फ ब्रह्मोस, S-500 को लेकर भी आगे चर्चा हो रही है। S-400 ने किस तरीके से तबाही मचाई है ये पाकिस्तान ने भली भांति देखा है। तो पाकिस्तान अभी दो देशों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जिसके साथ भारत के संबंध बिगड़े, भारत की जनता उनके खिलाफ बोलना या सोचना शुरू कर दे। एक है रूस और दूसरा है इजराइल। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है ये खत्म हो गया, चलो रूस की मीडिया ने आकर साफ साफ कह दिया कि अरबों डॉलर का ये समझौता नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए। अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही रूस पाकिस्तान को देने वाला है Mi-35 असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स। इस तरीके के लगातार आ रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में। ऐसे में इन्हें काउंटर करना बहुत जरूरी है। मैंने क्यों कहा कि इस तरीके से शशि थरूर और उनके डेलीगेशन ने अपनी बात रखी। कोलंबिया जो BRI का सदस्य है, चाइना का बेहद करीबी है, वहाँ पे शोक संवेदना जो पाकिस्तान के लिए व्यक्त हो चुका था, कश्मीर की स्थिति की पूरी जानकारी के अभाव में अब उन्होंने उसे वापस लिया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात है और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक जीत है। ऐसा ही कुछ भारत को इस इंफॉर्मेशन वॉर को लड़ने के लिए भी लॉन्च करना पड़ेगा। अभी हाल ही में सरगेई लावरोव ने एक बात कही और बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं वो। ऐसा लगता है जैसे भारत, रूस और चीन के बीच में एक मीटिंग है, संभावित तौर पर हो सकती है, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रायोका बनना जरूरी है। अब जरा सोचिए, ये ट्रायोका को लेकर इतना बल क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कारण समझिए। दुनिया में अब सिर्फ 3 शक्तियां नहीं रह गई हैं। अगर आप सोचते हैं रूस, चाइना, अमेरिका यही 3 शक्ति है, तो नहीं, अब चौथी शक्ति भी आ चुकी है और वो शक्ति है भारत। अब जहाँ 3 शक्तियां एक तरफ होंगी, वो पलड़ा वैसे ही भारी हो जाएगा। यही वजह है कि रूस भी चाहता है कि ट्रायोका को फिर से शुरू किया जाए। अब इसी क्रम में एक अमेरिकी सांसद हैं, उनका क्या कहना है कि हम एक बिल लाना चाहते हैं और ये बिल चाइना और भारत के खिलाफ होगा। कैसे खिलाफ होगा? 500% टैरिफ लगाने की बात ये कह रहे हैं। और क्यों? क्योंकि जो भी रूस से तेल खरीदता है, कहीं ना कहीं ये कान घुमाकर पकड़ना चाहते हैं। डेम अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, इन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि भारत और चीन के ऊपर 500% टैरिफ लगना चाहिए, क्योंकि भारत और चीन के वजह से ही रूस को पैसे मिल रहे हैं और रूस इस हमले को और आगे बढ़ा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।